नमस्कार, आप देख रहे हैं STN न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश प्रदेश, राजनीतिक, अपराध, मौसम और जन सरोकार से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद खबर लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर एक नजर। मोहाली प्रेस क्लब की नई चुनी गई टीम का 27वां ताजपोशी समारोह संपन्न हुआ। पद्मश्री हंसराज हंस की शानदार वापसी। 29 जुलाई को रिलीज होगा नया पंजाबी गीत आजा दोवे नचिए। फर्स्ट लुक और टीजर जारी। लुधियाना में पेपर लीक मामले पर छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन। सरकार से पूछा आखिर और कितने छात्रों की जान जाएगी। छात्रों की सुरक्षा, सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, हरजोत सिंह बैंस ने कहा। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा किए गए कथित अत्याचारों पर उनकी चुप्पी की कड़ी निंदा की है। नीट विवाद पर अखिलेश यादव भड़के, शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा। पीएम मोदी के संदेश पर राहुल का तीखा हमला। पीएम मोदी ने रात 12 बजे कहा, पेपर लीक रोकने के लिए बिल लाएगी सरकार। रात 12:40 पर वांगचुक ने तोड़ा अनशन। राहुल का दावा, प्रदर्शन में युवक पर चलाई गई पैलेट गन। धर्मेंद्र प्रधान अपराधी शिक्षा मंत्री। MBBS ग्रेजुएट्स के लिए 1 साल का अनिवार्य सर्विस बॉन्ड खत्म, बताइए वजह। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर और बताते हैं आपको एक एक खबर विस्तार से। हर अपडेट, हर बड़ी जानकारी और हर अहम पहलू पर डालेंगे विस्तार से नजर, ताकि आप रहें पूरी तरह अपडेट। मोहाली प्रेस क्लब की नई चुनी गई टीम का 27वां ताजपोशी समारोह संपन्न हुआ। आज यहां सेक्टर 71 की प्राचीन कला केंद्र में मोहाली प्रेस क्लब द्वारा आयोजित 27वें ताजपोशी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पंजाब स्टेट ट्रेडर्स कमीशन के चेयरमैन रंजीत पाल सिंह ने कहा कि प्रेस सरकार का चौथा पिलर है और दबे कुचले लोगों की आवाज उठाने में अहम भूमिका निभाता है। समाज में जो कुछ भी होता है मीडिया उससे लोगों के सामने लाता है, इसलिए मीडिया की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इसलिए मोहाली में प्रेस क्लब के लिए लोगों तक पहुंचने के लिए एक जगह होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वह क्लब की आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में मीडिया के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि शहर और दुनिया की हर खबर मीडिया के जरिए ही पता चलती है। इस दौरान उन्होंने ताजपोशी समारोह पर पूरी टीम को बधाई दी और क्लब को हर संभव मदद देने की भी बात कही। इस मौके पर DPRO मोहाली रविंदर सिंह मक्कड़ और नगर निगम के डिप्टी मेयर हरपाल सिंह चन्ना भी मौजूद थे। इस दौरान गवर्निंग बॉडी की मौजूदगी में सभी मेहमानों द्वारा क्लब की स्मारिका का विमोचन भी किया गया। पद्मश्री हंसराज हंस की शानदार वापसी। 29 जुलाई को रिलीज होगा नया पंजाबी गीत आजा दोवे नचिए। फर्स्ट लुक और टीजर जारी। मशहूर सूफी एवं पंजाबी गायक पद्मश्री हंसराज हंस एक बार फिर अपने नए पंजाबी सिंगल आजा दोवे नचिए के साथ संगीत प्रेमियों का दिल जीतने के लिए तैयार है। गीत का फर्स्ट लुक, पोस्टर और टीजर जारी कर दिया गया है, जिसने रिलीज से पहले ही प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। वेवकानो म्यूजिक और हरप्रीत सेखों द्वारा प्रस्तुत यह गीत प्यार, अपनत्व और पंजाबी संगीत के जश्न को समर्पित है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि युवराज हंस पहली बार अपने पिता हंसराज हंस के किसी म्यूजिक प्रोजेक्ट में नजर आएंगे। गीत में साक्षी शर्मा, हरप्रीत सेखों, राज ढालीवाल, अर्श नागरा, सरताज सिद्धू, भूपिंदर सिंह, सिमरन वराइच, दमन मजीठिया, शीतल बहल, रॉबिन सिद्धू, मंदीप सिद्धू और जसलीन संधू भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। गीत के बोल हरप्रीत सेखों ने लिखे हैं, जबकि संगीत लोकप्रिय जोड़ी देसी क्रू ने तैयार किया। म्यूजिक वीडियो का निर्देशन बॉबी बाजवा ने किया और संपादन हरमीत S कालड़ा ने किया है। लुधियाना में पेपर लीक मामले पर छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन। सरकार से पूछा आखिर और कितने छात्रों की जान जाएगी। लगातार सामने आ रहे कथित पेपर लीक मामलों और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर युवाओं में बढ़ते आक्रोश के बीच शुक्रवार शाम लुधियाना के केप्स मार्केट में सैकड़ों छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर एकत्र हुए तथा सरकार से परीक्षा प्रणाली में सुधार और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। छात्रों ने किसी भी प्रकार की हिंसा या तोड़फोड़ का सहारा नहीं लिया और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नारे लगाए तथा अपने हाथों में ऐसे पोस्टर उठाए जिनमें परीक्षा प्रणाली की खामियों, युवाओं के भविष्य और सरकार की जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठाए गए। सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला पोस्टर था जिस पर लिखा था हाउ मेनी मोर
आखिर और कितने? यह संदेश उन छात्रों की ओर संकेत कर रहा था जिन्होंने कथित रूप से मानसिक दबाव, बेरोजगारी और परीक्षा संबंधी अनिश्चितताओं के कारण अपनी जान गंवाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि समय रहते परीक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो युवाओं का भविष्य लगातार संकट में रहेगा। छात्रों की सुरक्षा, सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, हरजोत सिंह बैंस ने कहा। छात्राओं द्वारा गलत व्यवहार और धमकियां देने की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज मोगा जिले के गांव मोठावाली के सरकारी मिडिल स्कूल में तैनात सामाजिक शिक्षा अध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के निर्देशों पर जिला शिक्षा अधिकारी मोगा द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर की गई है। 6ठी और 8वीं कक्षा की छात्राओं ने आरोप लगाया था कि उक्त अध्यापक ने उन्हें गलत तरीके से छुआ और उन्हें धमकी दी कि यदि इस हरकत के बारे में किसी को बताया तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा। इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चों की सुरक्षा और भलाई को प्रमुख प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षा मंत्री ने कहा, पंजाब के सरकारी स्कूलों में प्रत्येक छात्र की सुरक्षा, सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा बच्चों को धमकाने या नुकसान पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने वाले किसी भी अध्यापक को क्षमा नहीं किया जाएगा। इस मामले की समयबद्ध जांच के आदेश दिए गए हैं और दोष सिद्ध होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा किए गए कथित अत्याचारों पर उनकी चुप्पी की कड़ी निंदा की है। वड़िंग ने मान से सवाल किया कि वह उन्हें सफाई कर्मचारियों के प्रति इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं जिनके हाथों में उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू था। उन्होंने कहा कि आपकी पुलिस ने उन्हीं हाथों और सिरों पर वार किया जो झाड़ू पकड़े हुए थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने घोषणा की कि वह सफाई कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा किए गए कथित अत्याचार और मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मान सरकार की पुलिस ने न केवल सफाई कर्मचारियों में भय का माहौल पैदा किया है बल्कि छात्रों, बिजली कर्मचारियों, किसानों और मनरेगा श्रमिकों सहित समाज के हर वर्ग के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया है। इस संबंध में वड़िंग ने मुख्यमंत्री से सफाई कर्मचारियों से माफी मांगने तथा उनके साथ कथित बर्बरता करने वाले दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने बरनाला की घटना पर पंजाब अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी को एससी आयोग की सुरक्षा और ध्यान की सबसे अधिक आवश्यकता थी तो वह सफाई कर्मचारी थे, लेकिन इसके बावजूद आयोग के अध्यक्ष मौन बने रहे। नीट विवाद पर अखिलेश यादव भड़के, शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा। दिल्ली से लौटने के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को अनदेखा करना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है और सरकार को प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षाएं कराने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक के मामलों ने लाखों युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है। सपा प्रमुख ने दावा किया कि सरकार खुद मान चुकी है कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, जिसके कारण परीक्षा दोबारा करानी पड़ी। उन्होंने कहा कि यदि परीक्षा दोबारा करानी पड़ी तो यह तो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि परीक्षा प्रणाली पूरी तरह विफल रही। अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक कोई नई घटना नहीं है। उनका आरोप था कि यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से कराया जाता है, जिससे युवाओं का भविष्य और रोजगार दोनों प्रभावित होते हैं। पीएम मोदी के संदेश पर राहुल का तीखा हमला। पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधी रात जारी वीडियो संदेश की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार छात्रों की भावनाओं को समझने में नाकाम रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश के छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आधी रात को जारी किया गया वीडियो छात्रों की समझदारी का अपमान है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से 3 मांगे रखी। पहली, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए। दूसरी, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं और तीसरी, सरकार छात्रों से माफी मांगे। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए पेपर लीक की घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रश्न पत्र लीक करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
पीएम मोदी ने रात 12 बजे कहा, पेपर लीक रोकने के लिए बिल लाएगी सरकार। रात 12:40 पर वांगचुक ने तोड़ा अनशन। देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच गुरुवार देर रात बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रम देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए एक नया और सख्त कानून लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट में अंतिम रूप दे दिया जाएगा और सरकार का प्रयास रहेगा कि इसे जल्द से जल्द संसद से पारित कराया जाए। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के कुछ ही देर बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना 27 दिन पुराना अनशन समाप्त कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह देर रात मेदांता अस्पताल पहुंचे। दोनों नेताओं ने वांगचुक से मुलाकात की और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। राहुल का दावा, प्रदर्शन में युवक पर चलाई गई पैलेट गन, धर्मेंद्र प्रधान अपराधी शिक्षा मंत्री। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि धर्मेंद्र प्रधान एक अपराधी शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए। वो हमारी शिक्षा व्यवस्था के पतन के प्रतीक हैं, उन्हें जाना होगा। राहुल गांधी ने कहा, हजारों लोग जो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी वजह वही है, उन्हें पद से हटना होगा। 10 जनपद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, हमने अपनी स्थिति साफ कर दी है, छात्रों ने भी अपनी मांग स्पष्ट कर दी है, हम उनकी मांग दोहरा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान एक अपराधी शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए। एमबीबीएस ग्रेजुएट्स के लिए 1 साल का अनिवार्य सर्विस बॉन्ड खत्म, बताइए वजह। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में से एमबीबीएस करने वाले छात्रों के लिए 1 साल का अनिवार्य सेवा बॉन्ड समाप्त कर दिया है। सरकार ने यह फैसला सरकारी पदों की सीमित संख्या और पास होने वाले डॉक्टरों की अधिक संख्या के बीच के असंतुलन को देखते हुए लिया है। इस फैसले का फायदा सरकारी सहायता प्राप्त नगर निगम और निजी गैर सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों के सभी एमबीबीएस स्नातकों को मिलेगा। 23 जुलाई को जारी सरकारी आदेश में बताया गया कि राज्य में मेडिकल कॉलेजों और पास होने वाले डॉक्टरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसकी तुलना में विभिन्न सरकारी विभागों में बॉन्ड सेवा के लिए पद बहुत सीमित है। इस असंतुलन की वजह से समय पर डॉक्टरों की तैनाती नहीं मिल पाती थी। नतीजतन योग्य होने के बावजूद कई डॉक्टर स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनिवार्य पात्रता को समय पर पूरा नहीं कर पाते थे। ये थी आज की सभी प्रमुख खबरें। उम्मीद है आप तक दिन भर की हर अहम जानकारी हम पहुंचा पाए। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और STN न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।